तुम लोगों को उम्र आधारित हिसाब बतलाने जा रहे हैं। इसमें उम्र आधारित प्रॉब्लम को समझने के लिए क्या क्या आधार होता है, बेस होता है, जिसे हम कंसेप्ट कहते हैं। जब तक कंसेप्ट नहीं समझोगे तब तक फिर मुश्किल है समझना। तो अभी बेसिक ज्ञान की बात करो ताकि उम्र वाला हिसाब बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसे हम लोग कंसेप्ट कहते हैं। तो ये पार्ट 1 आज से स्टार्ट हो रहा है और इसका क्रम चलता रहेगा जब तक कंपटीशन लेवल का तमाम हिसाब नहीं तुम लोग बना लेते हो। इसका एक सीरीज ही बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, अगर ए का उम्र वर्तमान उम्र का मतलब अभी वाला उम्र भी होता है। देखो 3 तरह से व्यक्त किया जाता है उम्र को। जैसे तुम लोगों से कोई पूछे 5 वर्ष पहले तुम्हारा कितना उम्र था, इसका मतलब बीता हुआ उम्र पूछ रहा है, भूतकाल वाला उम्र। एक कोई पूछेगा 10 साल के बाद तुम्हारा उम्र कितना हो जाएगा, तो आने वाले समय का उम्र। एक होता है बोलो अभी तुम्हारा उम्र कितना है। तो उम्र वाला हिसाब में 3 तरह के उम्र की चर्चा की जाएगी। आज से 20 साल पहले, आज जो व्यक्ति 20 साल का है तो 15 साल पहले कितने वर्ष का रहा होगा, 15 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन को यहीं रहने दो, इसको समझने के लिए ये इस पर ध्यान दो। जैसे मान लो राम नाम का कोई व्यक्ति है, तो राम का वर्तमान उम्र कुछ मान लेते हैं। मान लो 15 साल का लड़का है तो 15 वर्ष। तो 1 वर्ष पहले देखो एक कॉलम बनाते हैं। ये हो गया राम का उम्र, इसमें देते हैं 1 वर्ष पहले। समझा? इसमें देते हैं 1 वर्ष बाद। तो राम का अभी वाला उम्र है, वर्तमान उम्र 15 साल। तो 1 वर्ष पहले 15 में से 1 घटाएंगे उतना वर्ष। तो 15 में से 1 घटाओ तो 14 वर्ष 1 वर्ष पहले उम्र था। 1 वर्ष बाद तो अभी है तुमको 15। तो 15 में से 1 वर्ष बाद यानी 1 साल के बाद, 1 साल गुजरेगा उसके बाद, तो 15 वर्ष में 1 वर्ष जुट जाएगा। 15 जोड़ 1 वर्ष यानी 16 वर्ष। इसी तरह कहेंगे 2 वर्ष पहले, तो क्या आंसर होगा? अभी कितना है वर्तमान उम्र 15 वर्ष, तो 2 वर्ष पहले तो 2 घटाएंगे तो 15 माइनस 2 यानी 13 वर्ष होगा। अगर कहेंगे 2 वर्ष बाद, तो इसका अर्थ है 15 प्लस 2 वर्ष होगा। 15 के बदला मान लो 50 रहे। राम का उम्र अगर 50 वर्ष है तो 1 साल पहले, तो पहले कितना साल पहले, तो 1 साल पहले तो 1 घटाएंगे। 2 साल पहले तो 2 घटाएंगे। 10 साल पहले तो 10 घटाएंगे। कहेगा 20 साल बाद, तो अभी उम्र है जिसका 50 साल, तो 20 साल बाद तो 50 में 20 जोड़ो 70 साल का होगा। इतनी बात को समझ गया? तब सीधे आ जाओ, राम का वर्तमान उम्र x वर्ष है। समझा? राम के जगह क्वेश्चन में ए है तो चलो ए कर दो। ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए का वर्तमान उम्र x वर्ष है। तो अब इसका कॉलम बनाएंगे ए का उम्र। 5 वर्ष पहले ए का उम्र क्या था, तो 1 के बदला देंगे 5 वर्ष पहले। तो अभी कितना उम्र है? अभी है x वर्ष, तो x में से 5 घटाएंगे तो x माइनस 5 वर्ष। समझ रहा है? कहता है 10 वर्ष बाद ए का उम्र, तो 10 वर्ष बाद ए का उम्र कितना होगा, तो अभी कितना है
तो अभी है x वर्ष, तो x प्लस 10 कोस वर्ष। समझ रहे बात को? तो यानी पहला दूसरा समझ गया। देखो तीसरा, b का उम्र 15 वर्ष पहले 15 वर्ष था। ध्यान से सुनो, b का उम्र 15 वर्ष पहले कितना था? 15 वर्ष। तो b का उम्र पहले लिखेंगे b का वर्तमान उम्र, यानी अभी वाला उम्र। प्रश्न में कह रहा है 15 वर्ष पहले, तो 15 वर्ष पहले b का उम्र, ये हुआ b का वर्तमान उम्र। फिर कहता है 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद b का उम्र। अब इसमें हिसाब किताब मिलाओ, क्या क्या दिया है उसी के अनुसार से लिखे हैं। b का उम्र 15 वर्ष पहले 15 वर्ष था, यानी b का उम्र जो है 15 वर्ष पहले कितना था? 15 वर्ष इसमें है, तो 15 वर्ष पहले ये 15 वर्ष का था। तो 15 वर्ष बाद उसका उम्र कितना होगा, हम लोग को ये निकालना है, और वर्तमान उम्र भी निकालना है। तो 15 वर्ष पहले ये 15 साल का था, तो एक वर्ष पहले तू 12 साल का है। एक साल पहले कोई 12 साल का था, तो एक साल बीता, अभी कितना? 12 1 13। 2 साल पहले जो 10 साल का था, तो 2 साल बीत गया, तो 10 2 12 साल का है। तो 15 साल पहले ये 15 वर्ष का था, तो 15 साल बीता, तो अब हो गया 15 वर्ष पहले की बात है, तो 15 साल बीता, तो वर्तमान उम्र 15 साल का था, अब 15 साल बीता, तो इतना वर्ष यानी 30 वर्ष का होगा। बोलो, हर हाल में समझा तो बोलो। 15 साल पहले तू 15 साल की थी, 15 साल पहले थी 15 साल की, तो अभी 15 साल बीता, 15 साल पहले 15 साल की थी, तो 15 साल 15 15 30 साल की हो, तो ये बी का वर्तमान उम्र 30 साल हुआ। कहता है 15 वर्ष बाद, तो अभी जो व्यक्ति 30 वर्ष का है, तो 15 साल बाद कितना होगा? तो वर्तमान उम्र जो ये 15 वर्ष बीतेगा, तो 30 और 15 45 वर्ष का होगा। समझा इसको? तो ये तुम लोगों का 3 ठो हुआ, इसको हम भाषा में लिख देते हैं। देखो तीनों बना दिए हैं। ए का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले ए का उम्र, वर्तमान उम्र में से 5 वर्ष घटाएंगे, तो वर्तमान उम्र x वर्ष माइनस 5 वर्ष, वर्ष लास्ट में कॉमन ले लो, तो x माइनस 5 वर्ष। दूसरा है 10 वर्ष बाद ए का उम्र क्या होगा, तो ए का वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद ए का उम्र बराबर वर्तमान उम्र जोड़ 10 वर्ष, यानी x प्लस 10 वर्ष। तीसरा बी का उम्र 15 वर्ष पहले 15 वर्ष था, तो 15 वर्ष बाद उसका उम्र कितना होगा, तो 15 वर्ष पहले बी का उम्र कितना था, बराबर 15 वर्ष। अतः बी का वर्तमान उम्र 15 वर्ष पहले का उम्र जोड़ बीता हुआ 15 वर्ष जोड़ेंगे, तो 15 वर्ष जोड़ बीता हुआ 15 वर्ष 30 वर्ष। 15 वर्ष बाद बी का उम्र, तो बी के वर्तमान उम्र में बीतने वाला 15 वर्ष जोड़ना है। वर्तमान उम्र 30 वर्ष है, बीतने वाला 15 वर्ष, 30 15 45 वर्ष। 15 वर्ष के बाद बी का उम्र, तो इसको समझ गया। ये वाला अगले पार्ट में बतला देंगे तुम लोग को।